जंगल में 3 शेर रहते थे, एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे, तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था, जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूं हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूं वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूं वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूं ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है। जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डियां आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। ये सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियां मिलती है। यूं वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं।
तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। जंगल का राजा शेर बहुत ही डरपोक था। वो जानवरों की हर समस्या दूर तो करता था, पर लड़ाई के नाम से डरता था। उसी जंगल में एक हिरन थी। उस दिन हिरन जंगल घूमते घूमते दूर एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। अरे ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ को दरवाजा लगा हुआ है। लगता है ये जादुई पेड़ है। इसके अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ और खजाना होगा। एक बार इस दरवाजे को खोलती हूँ। खजाना और ताकत मिल गया तो मैं खुद जंगल की रानी बन जाऊंगी और उस डरपोक शेर को यहाँ से भगा दूंगी। ऐसा सोच हिरन दरवाजा खोलती है, पर उस दरवाजे से धुआं निकलने लगता है। एकदम से अंधेरा छा जाता है। तब हिरन डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है। तभी उस दरवाजे से एक भेड़िया बाहर आता है। अरे ओ हिरन, कहाँ भाग रही है? मेरी भूख तो मिटा। सालों से भूखा कैद में था इस पेड़ में। भेड़िए के पास जादुई शक्तियाँ थी। उन शक्तियों से वो भागती हुई हिरन को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। बंदर तुरंत लोमड़ी के पास जाता है और कहता है, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे वो भेड़िया राक्षस बाहर आ गया। क्या? पर कैसे? अरे हिरन की वजह से। उस भेड़िए ने तो उस हिरन को भी मार डाला। अब क्या होगा लोमड़ी? क्या करेंगे? कैसे बचेंगे उस भेड़िए से? अरे मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर चलो हम इस बात की खबर शेर राजा को देते हैं। इधर भेड़िया जंगल में आते ही जानवरों को मारने लगता है। जानवर भी भेड़िए को देखकर भागने लगते हैं। भेड़िया जंगल में आतंक मचा देता है। लोमड़ी और बंदर भागते हुए शेर के पास आते हैं और उसे सब बता देते हैं। इस बात से शेर भी डर जाता है। तब बंदर कहता है, अरे आप हमारे राजा हो और आप ही डर जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस मुसीबत में आपको ही हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तो बस आपको यहाँ से भागने की राय दे सकता हूँ। आप सब अपना अपना देख लो, मैं तो चला यहाँ से। ऐसा कहकर शेर वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ भेड़िया आता है और वो लोमड़ी और बंदर को मार देता है। इधर शेर भागते हुए जा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि सामने खाई है कि उसे दिखाई भी नहीं देती है। शेर खाई में गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ सुनहरा हाथी प्रकट होता है। वो अपनी सूंड से शेर को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तब हाथी कहता है, तुम एक राजा हो, अपनी प्रजा को यूं मुसीबत में छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? और यूं अचानक से कैसे प्रकट हो गए तुम? मैं एक सुनहरा जादुई हाथी हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कई सालों पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी, पर मैं भी क्या करूँ? मैं किसी के साथ लड़ नहीं सकता। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा कहकर शेर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शेर पर सुनहरा हाथी जादू करता है, जिस वजह से शेर भागते हुए भेड़िए के सामने ही पहुंच जाता अरे है। ये कैसा जादू है? मैं तो यहाँ से दूर चला गया था, फिर यही वापस कैसे आ गया? तभी वहाँ सुनहरा हाथी प्रकट होता है। ये सब मेरी जादू से हुआ है। अब डर को छोड़ दो और भेड़िए से लड़ाई करके उसे मार दो।
ये भेड़िया तुम्हारे जानवरों को मार रहा है, तुम्हें इसका बदला लेना ही होगा। अरे ये डरपोक शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये किसी काम का नहीं है। अभी तो मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। भेड़िया शेर पर हमला करता है। शेर भेड़िए के हमले का सामना नहीं कर पाता है और वो घायल हो जाता है। तब सुनहरा हाथी सोचता है, अरे लगा था कि शेर लड़ाई कर पाएगा, पर नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहा। अब तो मुझे मेरी जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनहरा हाथी शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है जिससे शेर का डर चला जाता है। शेर खुद में अजीब सी शक्ति महसूस करता है और भेड़िए का सामना करने लगता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में शेर भेड़िए को जान से मार देता है। सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है। तब सुनहरा हाथी कहता है, अब कभी भी मुसीबत से मत भागना, बल्कि उसका सामना करना। आगे भी चलकर अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। सुनहरा हाथी वहां से गायब हो जाता है। भेड़िए के मरने से जानवर भी खुश हो जाते हैं और उस दिन से शेर भी हिम्मत से काम करके जानवरों की रक्षा कर